हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ एडवांस कैलकुलस। एंड एडवांस कैलकुलस की क्लास में आज हम यंग्स थ्योरम पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जितनी बार आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा उतनी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और यंग्स थ्योरम में क्या है कि जो आपको स्टेटमेंट है वो भी आपको पता होनी चाहिए, और इसको हम बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एफ वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, यानी कि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन जो है वो इक्वल आते हैं। ये चीज़ हम इसमें प्रूव करते हैं, राइट। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे लास्ट में एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ वाई एक्स हमें प्रूव करना है, ओके। सो बड़ी ही जिसको हम बोलते हैं जैसे खाने को टेस्टी बोलते हैं, ऐसी ये थ्योरम बड़ी टेस्टी है, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है ना वो बिल्कुल मीनिंगफुल कंसेप्ट यूज़ किए गए हैं। अभी देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत तारीफ हो गई ये थ्योरम की। कहता है कि इफ़ f फ्रॉम r स्क्वायर टू r बी अ फंक्शन सच दैट बोथ एफ एक्स एंड एफ वाई आर डिफरेंशिएबल। देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ का मीनिंग है। एफ एक्स एफ वाई यहाँ पे हमें डिफरेंशिएबल दिए गए हैं एट ए पॉइंट ए बी ऑफ द डोमेन। देन आपको प्रूव करना है कि एफ एक्स वाई ए बी इक्वल टू एफ वाई एक्स ए बी होना चाहिए। ए बी पॉइंट पर दोनों सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो है वो इक्वल आएगा, ये हमें प्रूव करना है। चलिए भाई, प्रूफ करते हैं। क्या कहते हैं स्टार्टिंग में, एफ एक्स और एफ वाई हमें डिफरेंशिएबल दिए गए हैं। सिंस एफ एक्स एंड एफ वाई आर डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी, सो इसकी नेबरहुड में जो है ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है किसी भी पॉइंट पर, इसका मतलब आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इन द नेबरहुड द गिवन पॉइंट, राइट। अब हमें क्या बोला गया है कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब एफ एक्स का आप आगे डिफरेंशिएशन करो तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मिलेगा हमें, क्योंकि एफ एक्स फर्स्ट ऑर्डर ऑलरेडी है ना। इसका आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करोगे एट ए बी के नेबरहुड पॉइंट में इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, राइट। तो यहाँ पे आपको बताना है, सो देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन नेबरहुड ऑफ ए बी एंड ऑल सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। कौन कौन से? एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स, सारे के सारे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट एट पॉइंट ए बी। यहाँ तक क्लियर हो गया है? भी हमें डिफरेंशिएबल गिवन है तो इसके नेबरहुड में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेंगे। सेकेंड ऑर्डर क्यों करेंगे? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर तो गिवन ही है, यही तो डिफरेंशिएबल गिवन है। चलिए, अब जो हमें प्रूव करना है, हम डिफरेंशिएबिलिटी की यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करते हो तो जैसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो एच इंक्रीमेंट लेके चलते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो हम के इंक्रीमेंट लेके चलते हैं। लेकिन इस थ्योरम में ध्यान रखना है कि हम इंक्रीमेंट सेम लेके चलेंगे, सेम ओनली वन इंक्रीमेंट लेके चलेंगे। वी शैल प्रूव द थ्योरम by taking equal increment। x में भी सेम लोगे, y में भी सेम, राइट। ये हम ले लेते हैं इक्वल इंक्रीमेंट, हम h लेके चल पड़ते हैं भाई, ओके। सो इस पॉइंट की नेबरहुड लो, a प्लस एच, b प्लस एच, बी अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी, ठीक है। देन एफ वाई एक्स निकाल लीजिए एट पॉइंट ए बी। बिल्कुल डेफिनेशन अप्लाई करनी है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डेफिनेशन समझ आनी चाहिए। एफ वाई एक्स का क्या मतलब होता है कि हम एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन करते हो तो इंक्रीमेंट किस में अप्लाई करेंगे? ऑर्डिनेट में अप्लाई करेंगे, यानी कि बी में अप्लाई करेंगे, समझ रहे हो ना। एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो ए में इंक्रीमेंट अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स किस पॉइंट पर कर रहे हो? ए बी प्लस एच। बी प्लस एच क्यों किया? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तब मुझे यहाँ पे एफ वाई एक्स मिलेगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमें प्रूव करना है तो यहाँ पे इक्वल नहीं लेके चलना, हम ये प्रूव करेंगे कि ये इक्वल होता है, राइट। तो हमें एफ वाई एक्स लेना है तो इसी का मीनिंग लेके चलोगे कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करें, ये आ जाएगा माइनस एफ एक्स एट ए बी पॉइंट
डिवाइड बाय एच। क्लियर दैट? ये हमने डेफिनेशन अप्लाई की है, कुछ भी नहीं किया। इसके बाद एफ एक्स की डेफिनेशन लगा दीजिए भाई, केवल इस पर। देखिए मैं इसको कैसे लिखती हूँ, लिमिट एस टेंड्स टू 0, और ये जो h है ना डिवाइड में, इसको मैंने 1/h लिख दिया, और एफ एक्स ए बी प्लस एच पर डेफिनेशन अप्लाई कर दी। इंक्रीमेंट सेम लेके चल रहा है, यानी ओनली h इंक्रीमेंट लेना है। एफ टेंड्स टू एफ एक्स का क्या मतलब होता है, अगर मैं एफ एक्स इसका डेफिनेशन अप्लाई करूँ तो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किस पॉइंट पर, ए बी प्लस एच पॉइंट पर। तो हम क्या करें, फंक्शन में ए पॉइंट में इंक्रीमेंट लगा देंगे, ए प्लस एच, दूसरा पॉइंट है बी प्लस एच, ये हमें दिया गया है बी प्लस एच। जैसे मैंने यहाँ पे ए बी पॉइंट पर अब डेफिनेशन अप्लाई की तो बी में इंक्रीमेंट कर दिया। अब एफ एक्स ए बी प्लस एच का क्या मतलब है कि फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे एट पॉइंट ए बी प्लस एच। अंडरस्टैंड? माइनस एफ ऑफ सेम पॉइंट आता है जो आपको दिया जाता है, डिवाइड बाय एच। सेम तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, लिमिट एस टेंड्स टू 0। थोड़ी सी लेंथी जरूर है, मुझे इसको बार बार रफ भी करना पड़ेगा, तो या तो आप इन चीज़ों को उतार लीजिए या फिर आपके पास बुक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ एक्स ए बी पर अप्लाई करो डेफिनेशन, एफ ऑफ विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हो, एक्स के, तो ए में इंक्रीमेंट अप्लाई करोगे, बी एज इट इज, माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइड बाय एच। राइट? 1/h कॉमन ले ले, 1/h कॉमन लेते हो तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, लिमिट भी कॉमन ले लेते हैं, यानी एक ही मतलब है सबका। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी। ध्यान से देखना है, बिल्कुल एक एक स्टेप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एफ ऑफ ए बी। ये मेरे पास आ जाता है, h मैंने कॉमन ले लिया, लिमिट हमने यहाँ पे ही अरेंज कर दिया। तो ये वैल्यू किसकी आई, f ऑफ वाई एक्स की वैल्यू आई। राइट? सिमिलरली हम वैल्यू निकाल सकते हैं f ऑफ एक्स वाई, जहाँ पे जैसे ये तो सेम आएगा, f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कैसे बताओगे, लिमिट तो सेम चलेगी, 1/² इसमें भी आएगा, f ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के ये सेम आएगा, माइनस यहाँ पे b में इंक्रीमेंट है तो जो इसमें आ जाएगा a में इंक्रीमेंट और b एज इट इज़। यहाँ पे a में इंक्रीमेंट है तो इसमें कर देंगे b में इंक्रीमेंट और प्लस f ऑफ ए बी एज इट इज़। तो ये आप सिमिलरली लिख सकते हो, दोबारा ये निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हमने जो हमें दिया गया था हमने उसका यूज़ किया है, और ये हम सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई करके आगे बढ़े हैं। ठीक है? अब जो स्टेप आएगा ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन अ फंक्शन, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, डिफ़ाइन a function phi of h is equal to phi of h जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना ब्रैकेट में, ये आपको लेके चलना है, f of a plus h b plus h माइनस f of a plus h b, एंड यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, f of a b plus h माइनस f of a b। ओके, हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया इसलिए इसको माइनस ले लिया है मैंने। क्लियर दैट? तो फाई ऑफ एच एच हम लेके चलेंगे इस स्टेप को, केवल जो यहाँ पे आया है मेरे पास इस स्टेप को लेके चलेंगे। ओके, अब जो है हम एक और फंक्शन लेके चलते हैं, एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंड कैपिटल एच एक्स। कैपिटल एच एक्स क्या लेना है कि एफ ऑफ एक्स बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बी। राइट? एफ ऑफ एक्स बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बी। अब थोड़ा सा देखिए इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, जो हमने यहाँ पे फाई एच एच लिया है इसमें और उसमें क्या रिलेशन है। अगर मैं एक्स के प्लेस पर ए प्लस एच ले लेती हूँ, ए प्लस एच अगर मैं ले लेती हूँ कहाँ पे, एच एक्स के प्लेस पर, ओके, तो ये चीज़ सेम आ जाती है, यानी इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, एच कैपिटल एच ए प्लस एच। समझ रहे हो कैसे? मीन्स यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ कैपिटल एच ए प्लस एच, और इसको लिख सकती हूँ कैपिटल एच जो हमने डिफाइन किया है, एक्स के प्लेस पर मुझे यहाँ पे ए लेना पड़ेगा, है ना, ए एच ऑफ ए।
क्लियर दैट। तो यहाँ से हम बताएंगे भाई HS हमने इस तरह से लिया है सो दैट क्या कंडीशन मिलने वाली है, फाई ऑफ H की वैल्यू आ जाती है, क्या वैल्यू मिली हमें, इसको मैं लिख दूंगी H ऑफ A प्लस H, कैपिटल H ऑफ A प्लस H। वैल्यू अगर इसकी सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे A प्लस H पुट करूंगी मैं, H ऑफ A प्लस H की वैल्यू F ऑफ A प्लस H B प्लस H माइनस F ऑफ A प्लस H B, तो ये दो टर्म इंक्लूड हो जाएंगी, राइट। इसके बाद माइनस H ऑफ A माइनस H ऑफ A निकालोगे तो ये दो टर्म आ जाएंगी, तो पूरा फाई ऑफ H आ जाता है अगर मैं HX इस तरह से डिफाइन करती हूँ, राइट। अब यहाँ से देख लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि fx कहाँ है, पार्शियल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करती है इसकी वैल्यू, यहाँ पे आप बताओगे सिंस fx exist in the neighborhood of AB point। सो इस पर हम क्या करेंगे, और HX जो है वो, यानी कि ये जो HX आपने लिया है, HX की वैल्यू है F ऑफ एक्स बी प्लस एच माइनस F ऑफ एक्स बी, और हमें ये पता है कि F का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन करें ना तो ये इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये fx ये फंक्शन में और ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल हो गया, अगर दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो hx भी डिफरेंशिएबल आ जाएगा, समझ गए। तो इसका हम यूज़ करेंगे ये बताने में कि यहाँ से मुझे मिलेगा कि h ऑफ x इज डिफरेंशिएबल h ऑफ x डेरिवेबल इन नेबरहुड ऑफ AB या एट पॉइंट AB आप बता सकते हो। ऑलराइट, सो इस पे हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है कि एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, दैट मीन्स h ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। डेरिवेबल आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया, हम यहाँ पे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू का थ्योरम का यूज कर सकते हैं। देयरफॉर बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के चलना है आपको, थोड़ा डिफरेंट वेज में कैसे इसको यूज करना है। हमें किस पॉइंट पे देखना है, ये h ऑफ A प्लस H माइनस H ऑफ A प्लस H माइनस H ऑफ A, दिस इज, डिवाइड करते हैं इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि हम किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे मैटर करेगी कि हम इसके नेबरहुड पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा भाई कि A प्लस H पॉइंट पर आप बता रहे हो, यहाँ पे A भी पॉइंट नहीं लिखेंगे हम, इन द नेबरहुड A भी लिखा है ना तो A प्लस H लिख दीजिए आप, समझ रहे हो। यानी फंक्शन जैसे आप लैग्रेंजेस थ्योरम अप्लाई करते हो, फंक्शन डेरिवेबल है ऑन AB, फंक्शन डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल AB, तो हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में क्या कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C सच दैट f ऑफ B माइनस f ऑफ A डिवाइड बाय B माइनस A इक्वल टू f डैश C, ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम होती है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, किस पॉइंट पर शो कर रहे हो, यहाँ पे मैंने कहा था कि HX डेरिवेबल है इन द नेबरहुड ऑफ AB, सो इसके नेबरहुड हम ले लेते हैं A से A प्लस H, यानी कि अगर डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, और कॉन्टिन्यूस किस पॉइंट पर है, A टू A प्लस H ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, H ऑफ जो B के प्लेस पर है, जैसे F ऑफ B क्या होता है, F ऑफ B माइनस F ऑफ A डिवाइड बाय B माइनस A होता है, क्लियर दैट। और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, f ऑफ b के प्लेस पर है a प्लस एच माइनस 10, आप दोनों को माइनस करोगे माइनस a, तो a से कैंसिल हो जाएगा, h रहेगा, इक्वल टू क्या होता है, f डैश c होता है, c की वैल्यू जो a और b के बीच में लाई करती है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे हम लेके चलेंगे h डैश a प्लस थीटा h, जहाँ पे थीटा की वैल्यू लाई करेगी 0 to 1 के बीच में। ऑलराइट, अगर इसको मैं रफ कर दूँ, चलिए हम यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं एक बार। सो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें h ऑफ a प्लस एच माइनस एच ऑफ a, इस h को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉल h इंटू एच डैश a प्लस थीटा h। ओके, अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर लें,
फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फाई ऑफ एच एच इक्वल टू दिस। अब अगर मैं एच डैश यहाँ पे ये वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं एक बार, एच डैश ए प्लस थीटा एच। कैसे निकालोगे, एच डैश मतलब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे किस पॉइंट पर, ए प्लस थीटा एच, तो एक्स के प्लेस पर तो ये चेंज कर देंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा एफ एक्स ए प्लस थीटा एच। जहाँ पे भी एक्स होगा ना इसके अंदर वहाँ पे ए प्लस थीटा एच रख देंगे हम, और बी प्लस एच एज इट इज रहेगा माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कॉमा बी। अंडरस्टैंड। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा स्टेप एच ऑफ, और ये वैल्यू मैं पुट कर दूँ, पुट इन फर्स्ट, सो फाई ऑफ एच एच इज इक्वल टू, फाई ऑफ एच एच किसके इक्वल, यहाँ से एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ऑफ ए, ये किसके इक्वल, एच एच डैश ए प्लस थीटा एच के, और ये किसके इक्वल निकाल दिया हमने, एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी। यहाँ तक क्लियर। सो फाई ऑफ एच एच की वैल्यू हमें मिल जाती है इस फॉर्म में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ एक्स ए बी इसमें ऐड भी कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट फाई ऑफ एच एच इज इक्वल टू, ये जो टर्म आपको मिली हुई है एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस एच, यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस एफ एक्स एट ए बी पॉइंट, यहाँ पे मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसमें ऐड करूँगी तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस एफ एक्स ए बी। अगर आप इसको ओपन करोगे ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब हमने क्या किया है, एफ एक्स ए बी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया और अरेंज कर दिया हमने यहाँ पे। तो फाई ऑफ एच एस की वैल्यू हमें मिल जाती है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आगे चलते हैं भाई। अब क्योंकि हमें अगेन एफ एक्स एंड एफ वाई आर डिफरेंशिएबल है एट ए बी पॉइंट पर, गिवन है ये हमें, ओके। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा बी प्लस एच किस पॉइंट पे निकालेंगे, क्योंकि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ए बी पॉइंट पर, सो इसके नेबरहुड में भी इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ ये जो आपको नंबर मिल रहा है ना यहाँ पे ए प्लस थीटा एच बी प्लस एच, यही इसी का यूज़ करेंगे हम, माइनस एफ एक्स ए बी। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई कर दो। क्या होती है डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, बहुत लेंथी थ्योरम है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एच इंटू फाई ऑफ एच इंटू ए यानी कि एफ एक्स प्लस के इंटू एफ वाई प्लस एच इंटू फाई ऑफ एच के प्लस के इंटू साई ऑफ एच के, वेयर एज के टेंस के और एच अगर जीरो को टेंड करेंगे तो फंक्शन फाई और साई भी जीरो को टेंड करेंगे। ये हमने पढ़ी थी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, कुछ इसी टाइप से यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। क्या कहता है, ए प्लस थीटा एच बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थीटा एच कितना इंक्रीमेंट है, जैसे यहाँ पे एच इंक्रीमेंट था ए में, इससे मल्टीप्लाई किया हमने एफ एक्स को, तो यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट है, थीटा एच। थीटा एच इंटू ए लेके चलते हैं, ए क्या होता है, अगर मैं इसकी जगह पे ए कांस्टेंट ले लेती हूँ, ये हमने बाद में वैल्यू निकाली थी जब थ्योरम प्रूव की थी, तो यहाँ पे कांस्टेंट ए भी ले लीजिए, ये वाली थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं हम पहले, प्लस इसमें इंक्रीमेंट कितना है बी में इंक्रीमेंट है एच, वहाँ पे था के, तो एच इंटू बी आ जाएगा, प्लस थीटा एच पहले वाला इंक्रीमेंट, क्यों, क्योंकि एच इंटू फाई ऑफ दिस फंक्शन है, तो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है, थीटा इंटू एच, तो थीटा इंटू एच फाई वन एच के प्लस सेकेंड इंक्रीमेंट के की वैल्यू यहाँ पे एच है, तो एच इंटू साई वन एच के। क्लियर दैट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने जो डेफिनेशन अप्लाई की है एफ एक्स और एफ एक्स पर अप्लाई किया है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ए की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, ए क्या होता है, एफ एक्स होता है, बी क्या होता है, एफ वाई होता है,
निकाल चुके थे हमें वैल्यूज़। अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यूज़ देखूंगी तो मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ थीटा एच ए की वैल्यू एफ एक्स एक्स ए बी प्लस एच इंटू बी की वैल्यू पुट करेंगे एफ वाई एक्स ए बी प्लस, यानी कि ये जो एफ एक्स एक्स था ना, यहाँ पे हमने वाई एक्स क्यों लिया, हमने एफ वाई वाई क्यों नहीं लिया, क्योंकि एफ एक्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पे ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन जा रहा है, बी को विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, तो यहाँ पे एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो एफ वाई एक्स आएगा, और एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो एफ एक्स एक्स आएगा। अंडरस्टैंड। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी किस पर अप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे एफ फंक्शन पर अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमने सीधा एफ एक्स और एफ वाई लिख दिया। अगर इसी डेफिनेशन को हम एफ एक्स पर अप्लाई करते, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन पर अगेन डिफरेंशिएबिलिटी अगर अप्लाई करते, तो यहाँ पे आएगा ए कॉन्स्टेंट एफ एक्स एक्स, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, यहाँ पे कॉन्स्टेंट बी की वैल्यू, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो टर्म आने वाली है प्लस थीटा एच इंटू फाई वन एच के, और यहाँ पे भैया आपको एक चीज़ और भी ध्यान देनी है कि इंक्रीमेंट हम सेम लेके चले थे, तो यहाँ पे एच और एच ही आएगा, एच 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 इंटू साई वन एच एच। ओके, इक्वेशन नंबर ले लेते हैं थर्ड दिस, और यहाँ पे आप बताइएगा वेयर फाई वन एच एच टेंस टू ज़ीरो एंड साई वन एच एच टेंस टू ज़ीरो, कब, जब आप एच को ज़ीरो पुट करोगे। ओके, अब यहाँ से देख लेते हैं, सिमिलरली हम वैल्यू निकालेंगे, सिमिलरली एफ एक्स ए प्लस थीटा एच, क्योंकि ये तो हमने लिया था एफ ए प्लस थीटा एच, किसकी वैल्यू निकाली थी, क्योंकि डिफरेंशिएबल थे तो इस पर हमने अप्लाई कर दिया था। अब जो ब्रैकेट में जो टर्म है ना, इस पर अप्लाई कर लेते हैं, एफ ऑफ ए प्लस थीटा एच बी माइनस एफ एक्स ए बी। अब डिफरेंशिएबल है तो इस पॉइंट पर भी तो आ सकता है ना, इस पॉइंट पर भी हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस थीटा एच बी, दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिख देती हूँ मैं, इक्वल टू थीटा इंटू एच एफ एक्स एक्स ए बी। जैसे हम इस जो ब्रैकेट वाले टर्म पर डिफरेंशिएबिलिटी अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे a प्लस थीटा एच बी प्लस एच था, b में इंक्रीमेंट था h, तो हम क्या करते हैं, ये तो इंक्रीमेंट सेम है, b प्लस जीरो लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो h का यूज़ हुआ है ना, जहाँ जहाँ पे भी, उसको हम जीरो पुट कर लेंगे, मीन्स ये आ जाएगा थीटा h फर्स्ट इंक्रीमेंट इनटू यहाँ पे हमने क्या लिया था, एफ एक्स एक्स एट पॉइंट ए बी, क्योंकि माइनस ए बी है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे h कहाँ, ये h कहाँ से आया था, जो b में इंक्रीमेंट था, लेकिन यहाँ पे b में इंक्रीमेंट कुछ है ही नहीं, तो b प्लस जीरो ले सकते हैं, h को आप जीरो पुट करोगे तो ये जीरो आ जाएगा पूरा, ज़ीरो इंटू एफ वाई एक्स एट ए बी प्लस थीटा इंटू एच फाई वन एच एच प्लस ये h फिर से ज़ीरो, क्योंकि ये h इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ज़ीरो इंटू साई वन एच एच। ओके, तो ये टर्म दोनों जीरो हो जाएंगे, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कॉमा बी माइनस एफ एक्स ए बी इज इक्वल टू थीटा एच एफ एक्स ए बी माइनस प्लस थीटा एच फाई वन एच एच, वेयर फाई वन एच एच टेंस टू ज़ीरो एज एच टेंस टू ज़ीरो। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमारे पास आ जाती हैं दोनों की वैल्यूज़। अब इक्वेशन नंबर इसको ले लेते हैं हम फोर्थ, ये इक्वेशन हम ले लेते हैं फोर्थ इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है ना, किसकी, ये टर्म आप देख रहे हो, मैं सेकंड कलर से मैं यूज़ कर लेती हूँ, यानी कि ये जो वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पे, दिस वैल्यू, ये और एक वैल्यू हमने यहाँ से ये निकाली है, दोनों वैल्यूज़ यहाँ से उठाओ, इसकी वैल्यू पुट कर दो सेकंड में। ओके, तो सेकंड में जैसे ही पुट करोगे, फ्रॉम सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, फाई ऑफ एच एच इज इक्वल टू, फाई ऑफ एच एच किसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर थर्ड से और ऐड कर देंगे सबको।
ओके, और यहाँ पे फाई ऑफ एच एच कुछ एच मल्टीप्लाई वगैरह, जी हाँ शायद हमने यहाँ पे छोड़ दिया पीछे, है ना। एच डैश ए प्लस थीटा एच की वैल्यू ये निकाल ली, एच इंटू दिस, ये एच मल्टीप्लाई में चल रहा था भाई, यहाँ पे एच मल्टीप्लाई में चल रहा था, और यहाँ से भी एच मल्टीप्लाई रहेगा इन सब के यहाँ तक। ऑलराइट, तो ये आ जाएगा, इनकी वैल्यू अगर पुट करते हो तो एच इंटू ये वैल्यू पुट करें हम यहाँ से, थीटा एच एफ एक्स ए बी प्लस एच एफ वाई एक्स ए बी प्लस थीटा एच फाई वन एच एच प्लस एच साई वन एच एच, और फिर फोर्थ इक्वेशन से वैल्यू उठाते हैं, थीटा एच एफ एक्स एक्स ए बी प्लस थीटा एच फाई वन फाई टू ले लेते हैं इसके अंदर, फाई टू या साई टू, जो भी, साई टू तो जीरो हो जाएगा, फाई टू, यहाँ पे टू का यूज़ करो, फाई वन हम यूज़ कर चुके हैं पहले, है ना। तो ये आ जाएगा भाई फाई टू एच एच, और बाहर हमारे पास चल रहा है एच। ऑलराइट, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं, और जो टर्म कैंसिल होती है उसको कैंसिल आउट कीजिए। कैंसिल कहाँ से होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू पुट करोगे ये नेगेटिव है बाहर से टर्म, तो ये हमारे नेगेटिव, ये हमारे पास नेगेटिव, और ये टर्म किससे कैंसिल हो रही है, थीटा एच एफ एक्स, इससे कैंसिल हो जाती है एच एच, ठीक है। तो फाई ऑफ एच एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर, मैं एच हर एक टर्म से कॉमन ले लेती हूँ, राइट। यहाँ पे रहेगा हमारे पास एफ वाई एक्स एट ए बी पॉइंट, वाई एक्स एट ए बी पॉइंट प्लस फाई एच फाई वन एच एच, एच कॉमन ले लिया मैंने, तो फाई सॉरी फाई नहीं था ये, थीटा था ये, थीटा एच थीटा, और प्लस साई वन एच एच, लास्ट में आ जाएगा थीटा इंटू एच कॉमन लिया हमने, और साई टू एच एच, ये वैल्यू आ जाती है। एच स्क्वायर से इधर जाके आप डिवाइड कर लीजिए, एच स्क्वायर इक्वल टू दिस, ओके। तो ये वैल्यू आ जाती है, इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाई ऑफ एच एस डिवाइड बाय स्क्वायर। अब जैसे हमने कैपिटल एच डिफाइन किया था, उधर से मैंने रफ कर दिया है, जैसे हमने फाई ऑफ एच एस डिफाइन किया पहले, उसके साथ कैपिटल एच एक्स डिफाइन किया था, तो इसी तरीके से आप लिखोगे। सिमिलरली अगर मैं एच ऑफ वाई डिफाइन करती हूँ, कैपिटल एच ऑफ वाई, किस तरह से, एफ ऑफ ए प्लस एच वाई माइनस एफ ऑफ ए वाई, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा ये आपको डायरेक्ट लिखना है, प्रूव नहीं करना है। देन फाई, जैसे हमने इसके लिए ये रिजल्ट मिल रहा है 5th इक्वेशन, इसमें क्या मिलने वाला है, देन फाई ऑफ एच एच डिवाइड बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे फाई वाई एक्स था, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई ए बी प्लस थीटा फाई वन, तो यहाँ पे हम अलग ले लेते हैं, फाई फंक्शन जो है वो फाई टू तक यूज़ कर लिया था, तो यहाँ पे फाई थ्री ले लेंगे, और एच एच प्लस थीटा वन का यूज़ कर लेंगे, साई टू एच एच माइनस जो ये टर्म हमारे पास है, थीटा वन साई थ्री एच एच, ओके। यहाँ पे थीटा जो है वो एक टर्म के साथ आना चाहिए था, यहाँ पे कोई मिस्टेक लग रही है मुझे, थीटा एच फाई वन और थीटा एच नहीं, दोनों ही के साथ है, थीटा इंटू दिस फाई थीटा, 1 मिनट, थीटा एच, ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ रहा है थीटा एच, ठीक है। सो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ मिल रही है 10, दोनों, ये इक्वेशन नंबर ले लेते हैं 6th इक्वेशन, राइट। यहाँ पे बताओगे वेयर जो जितने भी फंक्शन हैं, फाई थ्री एच एच टेंस टू ज़ीरो, साई टू एच एच टेंस टू ज़ीरो एंड साई थ्री एच एच टेंस टू ज़ीरो एज एच टेंस टू ज़ीरो, ये सब हमें बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो, टेकिंग लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एच टेंस टू ज़ीरो, तो हमें क्या मिलने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो
फाई ऑफ एच डिवाइड बाय एच स्क्वायर इक्वल टू, जैसे यहाँ पे क्योंकि इसकी तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम आ जाएंगी, समझ रहे हो, दोनों साइड सेम आ रही है। एंड यहाँ पे क्योंकि इसकी दोनों साइड इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल रहेंगी। तो लिमिट जैसे ही आप अप्लाई करोगे, चलिए ये भी लिख देते हैं, फाई ऑफ एच डिवाइड बाय एच स्क्वायर इक्वल टू होगा, यहाँ से आ जाएगा एफ वाई एक्स ए बी पॉइंट पर, यहाँ पे थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1, जैसे ये एस 0 को टेंड करता है फंक्शन 0, ये 0, सारी टर्म्स 0 आ जाती हैं। यहाँ पे देखें तो ये सभी फंक्शन 0 आ जाते हैं, जैसे ही एस की वैल्यू 0 टेंड करवाते हैं सभी फंक्शंस की वैल्यू 0। यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट ए बी। सो इस तरीके से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे दोनों इक्वेशंस की इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास इक्वल आएंगी। जैसे ही आप एच को 0 टेंड करोगे बाकी सारे फंक्शन 0 हो जाएंगे, केवल दो टर्म बचेंगी, एफ वाई एक्स ए बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एट ए बी पॉइंट। और यही हमें प्रूव करना था, लास्ट में ये जो है हमारे पास स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी थी, ये टर्म एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स। तो इस तरीके से आपको इसको प्रूव करना है। स्टेप्स इजी हैं लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनमें, इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप अच्छे से करो। इस लेक्चर में केवल एक ही थ्योरम करवाऊंगी, जो सिचवास थ्योरम है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है उसको हम साथ में कवर करेंगे। ओके, सो इनको ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।